नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान गैलेक्सी। सुबह की हल्की धूप गांव की कच्ची पगडंडी पर फैल रही थी। हवा में ताज़ी मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। नंद नाम का एक छोटा सा लड़का नदी की ओर जा रहा था। उसके कंधे पर लकड़ी का डंडा था, जिसके दोनों सिरों पर दो मिट्टी के घड़े लटके हुए थे। एक घड़ा नया, मजबूत और चमकदार था, जबकि दूसरा पुराना था, जिसमें एक लंबी दरार साफ दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे नंद आगे बढ़ता, दरार वाले घड़े से पानी की बूंदें टपकतीं और रास्ते की सूखी मिट्टी को गीला करती जातीं। नदी तक पहुंचते पहुंचते दरार वाला घड़ा बहुत उदास हो गया। उसका आधा पानी रास्ते में ही गिर चुका था। उसने भारी और दुखी आवाज में कहा, नंद, मुझे माफ कर दो। मैं अधूरा हूँ, मैं बेकार हूँ। मैं दूसरे घड़े की तरह पूरा पानी घर तक नहीं पहुँचा पाता। उसकी आवाज़ में शर्म और निराशा साफ झलक रही थी। नंद थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने घड़े की ओर देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि हम रोज़ जिस रास्ते से चलते हैं वो कैसा दिखता है? दरार वाला घड़ा चुप हो गया। नंद बोला, आओ ध्यान से देखो। नंद की नज़र पगडंडी पर गई। जहाँ नया घड़ा रोज़ चलता था, वहाँ ज़मीन सूखी, फीकी और बेजान थी। लेकिन जहाँ से दरार वाला घड़ा गुजरता था, वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। लाल, पीले और नीले फूल हवा में लहराते हुए पूरे रास्ते को सुंदर बना रहे थे। नंद ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी दरार के बारे में पहले दिन से पता था। मैंने जानबूझकर उसी तरफ फूलों के बीज बोए थे। हर दिन तुम अपने टपकते पानी से उन्हें सींचते रहे। दरार वाला घड़ा ये सुनकर चुप हो गया। उसका दुख अब सुकून में बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसकी कमी ही इन फूलों की जिंदगी बन गई थी। अब उसकी दरार कमजोरी नहीं रही थी, वो जीवन देने वाली एक सुंदर राह बन चुकी थी। कहानी यहीं एक सच्चे और गहरे संदेश के साथ समाप्त होती है। हर इंसान की कमियां ही उसे खास बनाती हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ लाइक कर दो और नई नई मैजिकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में मस्ती और ज्ञान के साथ।